नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सिटी पुलिस ने आज अंबरपेट की मस्जिद यखाना में नमाज ज़ोहर अदा करने मुस्लिम नौजवानों की कोशिश को नाकाम बना दिया। दरसगाह जहाद शहादत ने सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम नौजवानों को 10 दिन कबल बल्दिया की तरफ से मुनज़्ज़मा मस्जिद यखाना पर जमा होने और नमाज ज़ोहर अदा करने की अपील की थी। पुलिस ने मस्जिद के अतराफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे और सारे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। कमिश्नर पुलिस रंजनी कुमार ने कल रात ही मस्जिद के पास किसी इज्तिमा पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया था। नमाज ज़ोहर के बाद जामा मस्जिद अंबरपेट से चंद नौजवान नारे लगाते हुए बाहर निकले और मुनज़्ज़मा मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस टास्क फोर्स ने उन तमाम को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बाद नौजवानों का उनके घरों तक ताक़ुब किया और उन पर लाठियां तक बरसाईं। चंद नौजवानों को बिना किसी जुर्म के हिरासत में ले लिया गया। एक सीनियर पुलिस अहदेदार को नौजवान लड़कों के पीछे दौड़ते हुए तक देखा गया। क़ब्ल अज़ीं पुलिस ने दरसगाह जहाद शहादत के कायदीन अब्दुल माजिद, सलाहुद्दीन अफ़ान के अलावा वहदत इस्लामी के सदर मौलाना नसीरुद्दीन को सुबह में ही उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में ले लिया था। याद रहे कि खदीम मस्जिद खाना को 10 दिन कबल बल्दिया के अमले ने सड़क की तोसी के नाम पर रात की तारीकी में मुनज़्ज़म कर दिया था। गुज़िश्ता इतवार को जब मस्जिद की दोबारा तामीर जारी थी, हिंदुओं ने हंगामा आराई की और फिर काम को रुकवा दिया। इस मौके पर दोनों ग्रुपों में ज़बरदस्त संगबारी का तबादला भी अमल में आया था। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने हकीम पेट में सना होटल के करीब एक अज़ीमुश्शान इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें इलाके की ज़ियासत शख्सियतों, बुजुर्गों और नौजवानों के अलावा मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। कौसर मोहिउद्दीन हर साल अपने इलाके में दावत इफ्तार का एहतमाम करते हैं। नंदन नगर के कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, नुमाइंदा कारपोरेटर लंगर हाउस वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी और टोली चौकी के नुमाइंदा कारपोरेटर हारून फरहान इंतजामात में पेश नजर आए। हकीम पेट टोली चौकी के इलाके में पीने के पानी की शदीद किल्लत की शिकायत पर मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने हकीम पेट पर बूस्टर लगवाया। उनके हमरा नंदन नगर के कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन भी थे। उन्होंने वाटर वर्क्स के अहदेदारों से कहा कि वह पानी की सरबराही को यकीनी बनाए और प्रेशर में इजाफे के लिए इक़दाम करें। डिप्टी जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स जौहर अली भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की तरफ से 7वां तरबियती कैंप आज शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में मुनक़िद हुआ। मस्जिद के इमाम हाफिज़ अहसन बिन मोहम्मद अल हमवी, मौलाना सैयद मतीन अली शाह क़ादरी और दूसरों ने मनासिक हज और उम्रे पर मालूमाती तकारीर की। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी M.A. वहीद, सेक्रेटरी इरफान शरीफ और दूसरों ने इंतजामात में हिस्सा लिया। कौमी शाहरा 44 पर कर्नूल के करीब एक ट्रैवल बस और तूफान जीप कार के दरमियान हादसे में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कम से कम 15 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा कल शाम उस वक्त पेश आया जब एसआर ट्रैवल्स की एक बस जो हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी, एक मोटरसाइकिल राह को बचाने की कोशिश की और फिर मुखालिफ सिम से आने वाली एक तूफान जीप कार को टक्कर दे दी, जिसमें सवा 14 अफराद हलाक हो गए। बताया जाता है कि ये लोग अनंतापुर में रामपुरम के सरपंच M. लक्ष्मी नारायण के बेटे की रस्म की तकरीब में शिरकत के बाद गदवाल वापस हो रहे थे। मोटरसाइकिल सवार भी हलाक हो गया। ज़िले कलेक्टर के सस्कानन और सुपरिटेंडेंट पुलिस लक्ष्मी नारायण ने मकाम हादसा का मुआयना किया और जख्मियों को कर्नूल के सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर अपने गहरे रंज व गम का इजहार किया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से
मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सोने की स्मगलिंग का मरकज बन गया है। कमिश्नर कस्टम्स हैदराबाद MRR रेड्डी के मुताबिक गुज़श्ता एक साल के दौरान 26 अफराद को सोने की स्मगलिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक बैरूनी शहरी भी शामिल है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता साल 16 करोड़ रुपये मालियती सोने की जब्ती अमल में आई और 100 से ज़ायद केसेस बुक किए गए। उन्होंने बताया कि सोने की मुंतकली करने वाले आजकल नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी माइक्रोवेव और तो कभी स्ट्रोलर्स, हत्ता के लेडीज़ के पर्सेस और बेल्ट्स में भी सोना छुपा कर लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कस्टम्स के हुक्म हैदराबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी चौकसी बरकरार रखे हुए हैं। साफ हैदराबाद और शानदार हैदराबाद प्रोग्राम से मुतालिक आवाम में शऊर की बेदारी के लिए GHMC की तरफ से आज 5 किलोमीटर तवील दौड़ का अहतमाम किया गया। नेकलेस रोड से शुरू होने वाली इस दौड़ को कमिश्नर GHMC दाना किशोर और टेनिस के कोच P गोपीचंद ने झंडी दिखाई। 3000 से ज्यादा अफराद ने इसमें हिस्सा लिया। दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़ायद आज़मीन उम्रे की अदायगी के बाद आज हैदराबाद वापस हुए। अलमिज़ान ट्रैवल्स के मोहम्मद फयाज़ अली ने बताया कि यह काफ़िला 27 अप्रैल को रवाना हुआ था और 15 दिन की क़याम के दौरान उन्होंने मक्के मुअज़्ज़मा में एक हफ़्ता और मदीना मुनव्वरा में एक हफ़्ता गुजारा। इन आज़मीन को ट्रैवल्स की तरफ से हर तरह की मदद और सहूलत पहुँचाई गई थी। बोलो ना अलीम भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलमिज़ान का काफ़िला 27 अप्रैल को गया था। आज माशाल्लाह हम लोग वापस हुए हैं। तो हमेशा 4 उम्रे तो अलमिज़ान के होते थे, तो इस मरतबा मज़ीद और एक उम्रा हमारे को माशाल्लाह मस्जिद ज़ुल हलीफ़ा से मदीना मुनव्वरा से बड़ी मिक़ात से एहराम बांध के उम्रा करने का मौका मिला। तो पूरा काफ़िला हम लोग आए माशाल्लाह। तो सहरी मदीना में करें और इफ्तार मक्के मुकर्रमा में, और रोज़े की हालत में हमें अल्हम्दुलिल्लाह मक्के मुकर्रमा में तवाफ़ करने का, उम्रा करने का, सई करने का मौका मिला। हलक भी कराए पूरे माशाल्लाह। तो पूरे साथी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी रही। कल मीज़ान की खुशी इस बात की होती है कि हाजी जब इबादत में रहते हैं तो हमारा मकसद भी पूरा होता है। अब यानी जाने का मकसद तो अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह राज़ी हो जाए तो सब हमारी कामयाबी है। तो माशाल्लाह इसकी मेहनत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काफ़िला हमारे इबादतों में, ज़िक्र में, तिलावत में रहे। और माशाल्लाह ग्रुप के अंदर हुफ़ाज़ इकराम भी थे, उलमा इकराम भी थे माशाल्लाह। काफ़ी दीनदार लोग थे, तो माशाल्लाह काफ़ी ताउन रहा मुझे भी। तो अलमिज़ान का जो भी ताउन किए, मदद किए, मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर हूँ। रमज़ान की बरकतों से अल्लाह ने हमें फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ दी है। रमज़ान करीब है, वो अल्लाह का महीना है, बरकत वाला महीना है। तो हमें पूरे रोज़ा रहने की, तरावी पढ़ने की, हम सबको सारी दुनिया के मुसलमानों को माशाल्लाह रमज़ान मुबारक। तो रमज़ान की बहुत बरकतें हैं। तो अल्लाह ताला हमें इससे इस्तिफ़ादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ दे। जो भी अलमिज़ान की मदद करें, ताउन करें, सबका शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे साथ वापसी में फ़्लाइट में नामपल्ली के MLA साहब भी थे माशाल्लाह, जाफ़र हुसैन मेरा साहब। उन्होंने भी हाजियों से मिलकर बहुत मुतमईन हो कि भाई अलमिज़ान की खिदमत बहुत अच्छी चल रही है। तो जज़ाकल्लाह, मैं इसका शुक्रगुज़ार हूँ। तो दुआ फरमाएं, हज का लाइसेंस आ गया तो उसके बाद हज की बुकिंग इंशाल्लाह शुरू करता हूँ। तो अभी ये काफ़िला हमारा देखो 8वां काफ़िला हज के बाद था, तो इंशाल्लाह फिर हज के बाद फिर शुरू होगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने मस्जिद मोहम्मदिया जवाहर नगर में तरावी के दौरान 6 दिन में कुरान मजीद की तिलावत की तकमील पर हाफिज़ कुरान को नजराना पेश किया। उन्होंने मोहम्मदिया मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी, इमाम और मौज़न साहब को भी मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुसल्लियों की आइसक्रीम से तवाज़ु की गई। मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि IPL मैचेस खेलने से खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ता है और 2019 के वर्ल्ड कप पर उससे असर पड़ सकता है। रोहित शर्मा ने IPL मैचेस के फाइनल मुकाबलों के लिए कल रात हैदराबाद में आमद के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि IPL मैचेस से तो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है और उनकी कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चेन्नई सुपर की टीम ताख़ीर से हैदराबाद पहुंची। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा कि हिंदुस्तान की टीम 30 मई से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप सीरीज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन के हदूद में एक 35 साला खातून अक्कन ने
शौहर के साथ मुसलसल झगड़ों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि मियाँ बीवी में आए दिन झगड़े हो रहे थे। पुलिस ने इन दोनों की काउंसलिंग भी की, लेकिन उसमें कोई कामयाबी नहीं हुई। पुलिस मलकाजगिरी मसरूफ़ तहकीकात है। विजयवाड़ा की पुलिस ने सरखे की वारदातों में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 52 लाख रुपये मालियती, तलाई जेवरात, कार, मोबाइल फ़ोन और नकद रकम जब्त की। इसमें सिर्फ 138 किलो चांदी शामिल है। कमिश्नर पुलिस द्वारका तिरुमला राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस टास्क फोर्स ने बड़ी जान फिशानी के साथ मेहनत की और इस केस को हल किया। उन्होंने पुलिस अहदेदारों को इस सिलसिले में मुबारकबाद भी दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सऊदी अरब के मशरकी सूबे खतीफ में दहशतगर्दों के खिलाफ एक ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए 8 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। बताया जाता है कि ये इलाका शिया अक्सरियती था। हमारे मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबात के 6वें मरहले की पोलिंग आज पुरअमन चली, क्योंकि हर जगह हुकूमत की फोर्सेस छाई हुई नजर आई और इस मरहले में वोट डालने वाले करीब 10 करोड़ से ज़ायद लोगों की इनके ज़रिए से भरपूर निगरानी भी हुई। इस मरहले में करीब 989 उम्मीदवार अपनी किस्मत का फैसला करवाने के लिए मैदान में आए थे। मरकज़ी हुकूमत ने वेस्ट बंगाल में इंतखाबात की निगरानी के नाम पर वहाँ पर नीम फौजी दस्तों की तैनाती की है। वाज़ेह रहे कि पिछले हिस्से की एक पोलिंग के दौरान कुछ लोगों ने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ड्रेसेस पहने हुए खुल्लम खुल्ला बीजेपी पार्टी को वोट डालने के लिए दबाव डालते नजर आए। मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबात के 6वें मरहले में कई आला सियासी कायदीन की किस्मत के फैसले अरसे दराज से मुल्क में मुतनाज़ा बन जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो जाने की तवक्को है। वैसे दिल्ली के बीजेपी उम्मीदवार क्रिकेटर गौतम गंभीर ने इंतखाबात में हद इस तरह से पार कर दी कि वहाँ के लोगों का बयान है कि उन्होंने फिल्मी कंपनियों की तरह अपनी इंतखाबी मुहिम में अपने एक हमशक्ल को हरकत में रखते हुए काम लिया और ख़ुद एसी कार में बैठकर तमाशा देखते रहे। यानी कि बीजेपी पार्टी की असली हकीकत को इन्होंने गैर महसूस तरीके से आवाम के सामने ला दिया है। पार्लिमानी इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए पीएम मोदी अपनी पिछड़ी ज़ात का रोना रोते हुए दोबारा आवाम में आकर अपनी ही उस बात की मुखालिफत कर दी कि वो ज़ात पात की सियासत नहीं करते हैं और यही इनकी हमेशा से खासियत भी रही है। वैसे अभी वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और देवरिया की रैलियों में अपने विकास के मुद्दों को छोड़कर पिछले इंतखाबात से कांग्रेस पर जो तनकीदें करते आ रहे हैं उसे अभी भी जारी रखा। इसके बाद मध्य प्रदेश के इंदौर और खंडवा की रैलियों के लिए भी इन्होंने दौड़ लगाई। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने वियतनाम के वेसाक के 16वें यूएन दिवस तकारीब के इफ्तिताह में हिस्सा लेते हुए लोगों को मुखातिब किया। जैसा कि हालिया अरसे में सभी की जानकारी में ये बात आई है कि दुनिया के किसी भी बड़े मार्के के पीछे से बौद्ध मजहब के मानने वालों का चेहरा निकलकर सामने आ रहा है और वियतनाम के समारोह में भी भारत और दुनिया भर की बुद्ध कम्युनिटी के बीच ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इस तकरीब का एहतमाम किया गया है। वैसे अभी इस तकरीब में श्रीलंका, डेनमार्क, नेपाल, भूटान वगैरह के बुद्ध मत को मानने वालों की कसीर तादाद शामिल नजर आई है। हालिया बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मशहूर हो जाने वाले मुल्क पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में वाक़े ग्वाडर की एक 5 स्टार होटल में घुसे 3 मुबैना दहशतगर्दों को वहां की फौज ने मार गिराने का इद्दिया किया है, जबकि फौज का एक गार्ड भी इस हमले में ख़त्म हो जाने की खबर है। आगे बताया गया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, लिहाजा पाकिस्तानी फौज वहां पर ज़बरदस्त तलाशी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।